नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल विद्यार्थी में। और मैं आपके लिए आज फिजिकल साइंस का प्लान लेके आया हूँ। और फिजिकल साइंस के प्लान किस प्रकार से बनाते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फिजिकल साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो टॉपिक होते हैं, जो प्रकरण होते हैं, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के होते हैं। तो आज हम बात करेंगे पदार्थ की अवस्थाओं की, जो कक्षा 7 का है। तो आपको मैं पहले बता देता हूँ फिजिकल साइंस का प्लान किस प्रकार से आप बनाएंगे। तो आप सबसे पहले ऊपर जो पाठ योजना लिख देंगे, उसके बाद दिनांक, कक्षा, वर्ग, वादन, समय, विषय, प्रकरण की एक लिस्ट बनाएंगे या एक सारणी बनाएंगे। उसके बाद आप जिस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं उस विद्यालय का नाम, फिर सामान्य उद्देश्य, छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण व अभिव्यक्ति उत्पन्न करना, छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना। इसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आ जाते हैं पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र पदार्थ की अवस्थाओं के विषय में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। उसके बाद आता है अवबोधात्मक उद्देश्य, छात्र पदार्थ की अवस्था तथा उदाहरण दे सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र पदार्थ की अवस्था से संबंधित ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। और अंत में आता है कौशलात्मक उद्देश्य, छात्र पदार्थ की अवस्था की विशेषता से संबंधित ज्ञान की व्याख्या करने का कौशल प्राप्त करेंगे। उसके बाद आता है आपका सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में चौक, रस्टर, लपित, सैंपल, संकेतक आदि। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान, छात्र पदार्थ के संदर्भ में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन प्लान में होता है वो होता है प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न आप इस प्रकार से बनाएंगे कि परमाणु से मिलकर क्या बनता है, परमाणु से मिलकर अणु बनता है, अणुओं से मिलकर क्या बनता है, अणु से मिलकर पदार्थ बनते हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो आप सभी को पता है कि 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन सी है, तो ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। प्रस्तावना प्रश्न आपने इस प्रकार की सारणी बनानी है। उसके बाद आता है उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत पदार्थ की अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है एक प्रस्तुतिकरण, जिसमें आप इस प्रकार की अगले पेज में सारणी बनाएंगे, जो क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, शिक्षण अधिगम, छात्र अध्यापक क्रिया, परिस्थिति, छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि व मूल्यांकन इस प्रकार से होगी। आपको एक बार मैं पूरी सारणी दिखा देता हूँ। इसमें पहला शिक्षण उद्देश्य होगा, पहला शिक्षण बिंदु होगा ठोस और विकासात्मक प्रश्न आप इस प्रकार से लिखेंगे। विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है, कठोर को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, तो आप सभी को पता है कि ठोस कहते हैं। ठोस को परिभाषित करें। ये आपका स्पष्ट उत्तर हो जाएगा। छात्र अध्यापक कथन होगा, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिनका आकार व आयतन दोनों निश्चित हो। ठोस इंग्लिश में सॉलिड कहलाता है, जैसे पत्थर, लकड़ी, मेज आदि। तो इसके आगे आप परिस्थिति में लिख देंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आप विकासात्मक प्रश्न के सामने लिखेंगे, छात्र प्रत्यास्मरण करेंगे। वो कथन क्या लिखेंगे, छात्र नवीन ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसके बाद 1-2 मूल्यांकन प्रश्न इस प्रकार से हो जाएंगे, ठोस से कहते हैं, ठोस के उदाहरण दीजिए। इसके बाद आता है दूसरा शिक्षण बिंदु, द्रव, जिसको हम लिक्विड कहते हैं। विकासात्मक प्रश्न इस प्रकार से हो जाएंगे कि जल को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, तो आंसर आ जाएगा द्रव। द्रव को परिभाषित करिए, आपका स्पष्ट उत्तर आ जाएगा, जिसमें आपने छात्र अध्यापक कथन में बच्चों को ये पढ़ाना है कि एक ऐसी पदार्थ जिसका कोई आकार नहीं होता परंतु आयतन निश्चित होता है, वह द्रव कहलाता है, जैसे जल, दूध, खून, तेल आदि। तो उसके आगे आप लिख देंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ प्रत्यास्मरण करेंगे व नवीन ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसमें आप 2 मूल्यांकन प्रश्न इस प्रकार से डालेंगे कि द्रव किसे कहते हैं, द्रव के उदाहरण दीजिए। इसके बाद जो तीसरा शिक्षण बिंदु आता है वो होता है गैस। तो विकासात्मक प्रश्न में आप इस प्रकार से लिखेंगे कि ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो यह एक गैस है, गैस को परिभाषित करिए, आपका स्पष्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो छात्र अध्यापक कथन होगा इस प्रकार से होगा कि वे पदार्थ जिनका आकार तथा आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है गैस कहलाता है, जैसे हवा, धुआं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि। इसके आगे आप लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और ये जो विकासात्मक प्रश्न के आगे है, ये शिक्षण विधि में आप प्रश्नोत्तर विधि लिख देंगे और यहाँ पर आप उसी के नीचे शिक्षण बिंदु जो छात्र अध्यापक कथन है उस स्थान पर आप एक मिनिएचर चिपका सकते हैं ठोस, द्रव और गैस का, जो आप एक छोटे से पेज में एक चित्र के माध्यम से दिखा सकते हैं। उसके बाद 2 मूल्यांकन प्रश्न इस प्रकार से हो जाएंगे, जिसमें पहला है गैस किसे कहते हैं और गैस के उदाहरण दीजिए। एक बार मैं आपको पुनः ये पूरा दिखा देता हूँ। उसके बाद अगले पेज में आता है आपका श्यामपट्ट सार। श्यामपट्ट सार में आपने एक बार इस प्रकार का एक चार्ट चिपकाना है ब्लैक कलर का, और दिनांक, कक्षा, वर्ग, वादन, विषय, समय, प्रकरण की इस प्रकार से एक सारणी बना के उसमें मूल्यांकन प्रश्न लिख देने हैं। मूल्यांकन प्रश्न लिखने के बाद एक उसके नीचे लिखेंगे आप, लिखित एवं निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापक श्यामपट्ट सार उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेगा। इसके बाद इसमें 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं, गृह कार्य। गृह कार्य में 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और इसके नीचे से आप यहाँ पर एक संदर्भ पुस्तकें लिखी है, इसमें मैंने नहीं लिखा, पर इसमें आप एक संदर्भ पुस्तकें एक हेडिंग डाल सकते हैं, या आप रंगीन पेपरों में उसको आप लिख सकते हैं। जो कक्षा की किताबें होंगी वो आपने उसमें दिखानी है। तो ऐसे ही और फिजिकल साइंस व अन्य विषयों के प्लान के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।